हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू मेक प्योर गोल्ड स्टेप 8। आप लोगों की फरमाइश पर ये मैं 8वां वो भेज रहा हूँ। तो पहले इसको ये किया है कि स्याह धात निकली है, उसे माउल हयात देकर साफ़ किया है। फिर अब जो है ना कुछ साफ़ निकल आई है धात। ये तकरीबन 9 घंटे लग गए हैं, 3 दिनों में 3-3 घंटे काम होता रहा है। तो ये मुकम्मल हुआ है। तो आप दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ, ये बरह रास्त यानी आप देख रहे हैं। तो ये बर्नल से आग दे रहा हूँ, नीचे कोयले हैं। तो अब ये वीडियो आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। तो ये 8वां स्टेप, 8वां स्टेप ये आज मैं यूँ समझो कि मुकम्मल कर रहा हूँ। 7 स्टेप पहले आप लोगों को दिखा चुका हूँ, आप लोगों के सामने आग दी थी। नुस्खा जो आपको पहले भी बताया। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना अब कुछ साफ़ हुआ है। तो इस पर ऐसे करना है कि पहले इसे माउल हयात देना है। मक्खन, शहद और सुहागा, काला सा वो धात निकलेगी, उसको फिर मक्खन, माखी और सुहागा आपने देना है। इसे माउल हयात कहते हैं। उसके बाद जो है ना कुठाली में डालकर उसे पिघलाना है माउल हयात देने के बाद। फिर नुशादर और शोरा और सुहागा की चुटकियाँ देते रहें। नुशादर, शोरा और सुहागा चुटकियाँ देते रहें आहिस्ता आहिस्ता। ये 3 घंटे में तकरीबन कुछ शक्ल इसकी निकल आएगी। तो उसके बाद फिर कुठाली तब्दील करें। कुठाली हर दफ़ा तब्दील करनी है और निशादर और शोरे की चुटकियाँ देनी है, साथ में सुहागा भी, ताकि मैल और जो और चीज़ें हैं वो निकल जाएं, धात साफ़ हो जाए। उसके बाद जनाब आपने करना ये है, कुठालियाँ तब्दील करते 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 तो इसको जो है ना हर दफ़ा कुठाली तब्दील करनी है। तकरीबन आधे घंटे के बाद कुठाली तब्दील करनी है आपने। आधा घंटा इसे आग देनी है, शोरे और निशादर की चुटकियाँ देनी हैं। फिर आधे घंटे के बाद ठंडा करके नई कुठाली में डालकर इसको वो करना है, पिघलाना है। पिघलाकर इसे फिर निशादर और शोरे की चुटकियाँ देनी हैं। तो धात इंशाल्लाह साफ़ होती जाएगी। तो सफाई के बाद आपने ये करना है कि इसे, हाँ एक और बात आपको बताऊं कि ये शोरे की चुटकियाँ दे रहा हूँ मैं। तो आग जो आपको नज़र आ रही है, ये शोरे की चुटकी डाली है। तो इसके बाद नशादर डालूँगा, फिर सुहागा। तो आधा घंटा इसे बिल्कुल पिघलाना है। आधे घंटे के बाद फिर इसे निकाल कर ठंडा करना है। ये पहले काली धात निकलेगी, बिल्कुल स्याह रंग की। हो सकता है आप उसे देखकर परेशान हो जाएं, लेकिन परेशान नहीं होना। पहले जो माउल हयात देना है वो अच्छा खासा हो। मतलब ये है कि 2 तोले मक्खन, 1 तोला सुहागा और 1 तोला शहद, बल्कि शहद 2 तोला। लंबी कुठाली में रखना है, क्योंकि ये सब
उबलने से कुठाली अगर छोटी होगी तो चीज़ें गिर जाएंगी। तो फ्रेंड्स, कुठाली जो है पहले लंबी रखनी है। जब आप मौल हयात दें, मौल हयात देने के बाद जो धात निकलेगी, फिर बेशक उसी की साइज़ की कुठाली में रखते जाएं और आग देते जाएं। आग देने का तरीका मैंने तो ये है कि नीचे कोयले हैं, एक तगारी में मैंने कोयले रखे हैं, यानी थाल में कोयले रखे हैं और उसमें कुठाली रखी है और ऊपर से मैंने गैस के बर्नल से आग दी है। तो इस तरह यह है कि धात जल्दी पिघल जाती है और ख़र्चा भी थोड़ा होता है। अगर आप दूसरे पंखे पे कोयलों पे आग देंगे तो कोयले भी ज़्यादा खर्च होंगे और धात भी जल्दी साफ़ नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये 3 दिन तकरीबन मैंने अमल किया। अब इतनी लंबी वीडियो तो मैं नहीं बना सकता था, मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये अब मैंने आग बंद कर दी है। ये आप देख रहे होंगे, धात नज़र आ रही है कुछ, अब साफ़ हो गई है। इसे अब निकालूंगा, निकाल के फिर दोबारा ठंडा करके इसे फिर पिघलाऊंगा। फिर इसमें शोरे और नौशादर की चुटकियाँ वगैरह दूंगा। तो इंशाअल्लाह ये बिल्कुल गोल्ड निकलेगा। आप देखेंगे, आपके सामने ये अमल हो रहा है। तो दोस्तों, ये तकरीबन 7.5 माशा या 8 माशा गोल्ड बरामद होगा। तो अजीज़ दोस्तों, ये हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं कि चीज़ें जो मैंने 7 स्टेप में, पहले स्टेप से लेकर 7वें स्टेप तक बताई हैं, चीज़ें खालिस होनी चाहिए। चीज़ें अगर खालिस नहीं होंगी, और आग भी एहतियात से देनी है। पहले कुठाली को बंद करके ऊपर से आग देनी है, यानी 1 ओपले की, फिर 2 ओपलों की, फिर 3 ओपलों की, फिर जो है ना लंबी आग देनी है 3-4 किलो, बल्कि इससे भी ज़्यादा 5-6 किलो की। तो धात जो है ना, वो पहले स्याह धात निकलेगी, बिल्कुल स्याह। हो सकता है आप डर जाएं कि ये क्या है। बहरहाल इसे जब मौल हयात देंगे तो ये इकट्ठी हो जाएगी, इसमें जो गंद वगैरह है वो साफ़ हो जाएगा। बहरहाल इसे 1-2 दफ़ा मौल हयात देकर साफ़ करते रहें। उसके बाद जो है ना, ये जो धात निकले, इस पर शोरा और नौशादर और सुहागा की चुटकियाँ देते रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद, यानी हर 5-10 मिनट के वक्फे से नौशादर
मैं दुआ करता हूँ कि आपकी ज़रूरतें और आपकी हाजात अल्लाह ताला पूरी फरमाए। बहरहाल इसमें यह है कि गरीबों का हिस्सा भी निकाला करें इसमें से, तो ये ज़रूर किया करें कि गरीबों का हिस्सा लाजमी निकाला करें। अब मैं आपको दिखाऊंगा धात बिल्कुल